वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब सियासी जंग का मैदान बन गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के तीखे आरोपों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लिया है और इसके बाद खड़गे संसद में ही फायर हो गए, जहां सदन में उनका पुष्पावतार देखने को मिला। Certain remarks made in the कर्नाटक घोटाले में खड़गे का हाथ, आरोप साबित करो मैं इस्तीफा दूंगा। मुझे मिलते हैं 1,20,000 वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन इसकी आड़ में एक नया सियासी दंगल शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के तीखे बयान ने कांग्रेस के साथ जंग छेड़ दी है और अब दोनों तरफ से आरोपों की बौछार जारी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फायर हो गए, जिसके बाद पुष्पा स्टाइल में खड़गे ने अनुराग ठाकुर को तीखा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा, अगर बीजेपी के लोग मुझे डराकर झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। ये बीजेपी के लोग डराकर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। यह विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस और खड़गे को टारगेट किया। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने वक्फ की जमीन हड़प ली। साथ ही कहा कि वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का मैनेजमेंट करना था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से जमीन का इस्तेमाल एक साम्राज्य बनाने के लिए किया। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया, जहां पर इन्होंने इसको अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सांसद के बयान से मेरी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं आज खड़े होकर अनुराग ठाकुर के बेबुनियाद आरोपों की निंदा करने के लिए मजबूर हूं। मैं सदन के नेता से माफी की मांग करता हूं। अगर ठाकुर अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकते तो उन्हें संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे साबित कर देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं इन चीजों से नहीं डरता, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। श्री ठाकुर कैनॉट प्रूव हिज एलिगेशन, he has no right be in parliament, he should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf is occupied by me or my children. अनुराग ठाकुर के इस बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस माफी मंगवाने पर अड़ी है तो बीजेपी अपने तेवरों में कोई कमी नहीं ला रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।